यह क्या? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, प्यारी इस कोक भवन में क्यों पड़ी हो? बताओ, इस शोक अवस्था का कारण बताओ। किया है क्यों रंग मैला, बिगाड़ा सारा जमाल अपना। बता दे प्यारी जो जी में आए, छुपाना मुझसे मलाल अपना। रानी, रानी उठो, बताओ, सौगंध है हमारी, इस रूठने का कारण क्या है मेरी प्यारी? अपना है या पराया, बस काल आया दुष्ट, दूंगा मैं दंड उसको हारी कसम तुम्हारी। इतना बता दे मुझको, किसने तुझे सताया? जिसने तुझे सताया किस्मत है उसकी हारी। क्यों काली काली सुल्फे बिगड़ी हुई है सारी, इन प्यारी प्यारी आंखों में नीर क्यों है जारी? आकर पड़ी हो रानी क्यों इस कोक के भवन में, जबकि मगन खुशी में नगरी है तेरी सारी। जाओ, न छेड़ो मुझको, करने दो क्रिया जारी। खुशियां मनाओ, तुमको क्या पड़ी है हमारी। मुंह से है कोई प्यारी, दिल से है कोई प्यारी। समझेंगी नारियां क्या मर्दों की होशियारी। यौवन जवानी मेरी बर्बाद करने वाले, ओ सेज के लुटेरे, देखी वफा तुम्हारी। प्यार प्यारे, साफ साफ कहो, क्यों नाराज हो? भगवान जानता है हम तुम्हारी इस नाराजगी का कारण नहीं समझे। क्या किसी ने बदजुबानी की तुम्हारी शान में? कुछ कमी रह गई क्या ऐश के आराम में? क्या सबक है, क्यों पड़ी हो आज ऐ बालाए समी? आरज़ुए दिल जो है कह दो ऐ महज़बी। समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दर्द मेरा मत सुनो, कुछ कहने के काबिल नहीं। कर सकोगे हल जिसे, ऐसी मेरी मुश्किल नहीं। क्या कहूं मैं राज़े दिल, कहना महज बेकार है। सहल है सुनना मगर करना बहुत दुश्वार है। दुश्वार है? क्या कहा? तुम्हारा कहा करना मेरे लिए दुश्वार है? रानी, रानी ऐसी बातें करती हो जैसे तुम्हें प्रसन्न करने की तो कोई सूरत ही ना हो। जान हाजिर है अगर तेरा इशारा हो जाए, लव हिलाते ही जहां तक से किनारा हो जाए। हाँ हाँ, ये सब दिखावे की बातें हैं। कहना तो आसान है, परंतु करना बहुत दुश्वार है। परंतु ऐ सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारा रूठ कर इस कदर बेहाल हो जाना हम कैसे सह सकते हैं? और तुम्हें मनाए बिना हम कैसे रह सकते हैं? नहीं, जो घात करने योग्य घात उसका किया जाए, तेरी आज्ञा पर छोड़ शत्रु दिया जाए। यदि चाहे किसी कंगाल को धनवान कर देंगे, यदि चाहे किसी माला माल को कंगाल कर देंगे। बातूनी महाराज, अब बातें ना बनाओ। ये मुंह की मोहब्बत किसी और मूर्ख को दिखाओ। हकीकत में बड़ा है फर्क, कहने में और करने में। ये कह देते हैं मरता हूं, मगर मुश्किल है मरने में। राज है, धन है, कुटुंब है, संपदा है बेशुमार, जान है, दिल है, जिगर है, सब तेरे पे नौछार। क्या कहूं, मैं जानती हूं आपको है कितना प्यार। प्यार की बातें हैं दिल में और बगल में है कटार। मत सता, मत सता, मत जुल्म कर,
आहे न भर प्यारी मेरी, रूठ कर मुझसे क्या चाहती है कुंवारी मेरी। बस बस महाराज, मुझे सब मालूम है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वास्तव में प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो? मालूम होता है मेरे किसी शत्रु ने तुम्हारे दिल में वहम भर दिया, जिसने तुम्हें अपने सच्चे प्रेमी से भी मुक्त कर दिया। सच्चे प्रेमी? कौन? आप? मोहब्बत और सेवा का ऋण चुकाने से कतराने वाले यदि सच्चे प्रेमी कहलाते हैं, तो फिर कौन धोखाबाज और बेवफा गिने जाते हैं? है कई मेरे प्रेम का इतना अपमान? अपमान नहीं होता सच्चे प्रेम का बखान। कोई प्रमाण? अपने दिल से पूछिए श्रीमान। दिल से तो मैं तब पूछूं जब मेरा दिल मेरे पहलू में हो। वह तो तुम्हारे पास है, तुम खुद ही उससे पूछ लो। दोष देते हो मुझे, दिल तो दिया किसी और को। क्या तुम्हारे पास है सरकार दिल 200-400? देखो प्रिय, दिल लगी अब बहुत हो चुकी, हंसी तो वक्त बेवक्त भी कर लिया करते हैं। तुम ऐसा क्यों न कहो, ये कोई नई बात नहीं। तीर से घायल होकर जब परिंदा तड़पता है, तब शिकारी दिल लगी ही समझता है। महाराज, अगर मेरे दुख को दिल लगी जानते हो, तो मेरे इन टूटे हुए हारों को देखो। यदि मेरे रोने को हंसी मानते हो, तो मेरे इन बिगड़े हुए श्रृंगारों को देखो। फिर आपके साथ ठट्ठा, और वो भी कोप भवन में। भयानक करुण लीला, वह भी राम राज्य के शुभ लगन में। इसीलिए तो कहता हूं, जिस तरह पूर्णमासी के दिन पूर्ण चांद को काली घटाओं में छुपता देख चकोर शर्मा जाता है, हे चंद्रमुखी, उसी तरह इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारी सुंदर मूर्ति को देख मेरा दिल डूबा जाता है। मिन्नत करता है, चलो साथ सुंदर भजन पर सजा, खुशी का समा है, तुम खुशियां मनाओ। चलो चलो पहनो वस्त्र व मन को मोने वाले, तो पहनो भूषण व दिल को खुश करने वाले। प्रिय पुण्य अपने की सौगंध लेंगे, जो चाहती हो मांगो ला करके देंगे। मांग मांग तो बार बार कहते हो, दूसरा मुझे और मांगने का क्या हक है? जब पहले ही अमानत में पड़े, 2 वरदानों के मिलने में शक है। ओहो, अब समझा तुम्हारी इस नाराजगी का कारण। इतनी छोटी बात पर तुम हो गई नाराज हो, यह तुम्हारी भूल है। मांगा ना अपनी चीज को, भूलने की मेरी आदत है ना, मुझको दोष दो। दो तो क्या चीज है, तुम 2 की जगह 4 लो। विश्वास हो तो मांग ना लूं, लेकिन मैं सोचती हूं, यदि वर मिलने की कोई सूरत ही नहीं, तो मुंह से मांगकर लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? देखो कैकई, यह तुम हम पर नहीं, हमारी कुल मर्यादा पर वार कर रही हो। हमारी रानी होकर हमारे सत्यवान न्याय पर वार कर रही हो। याद रखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण से यदि प्रण प्यारा है, तो महाराज अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए सौगंध खाइए। मालूम होता है राम पर हित आज तुम्हारा है। राम प्राण आपकी आंखों का सितारा। चिंता है यदि आपको मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की।
तुम्हारा राजा जब हारे हुए वचन हर प्रकार से पूर्ण करने के लिए तैयार है, तो भला उसे सौगंध खाने से कब इनकार है? रानी हमें राजगर रघुकुल के नाम की जो प्राण किए निभाएंगे, सौगंध है राम की। फिजाएं देखती हैं, देखते हैं महल सारे, सभी आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कहा है जो जुबान से आखिरी वही वचन होगा, कसम है राम की दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। दाग रघुकुल वंश के दामन पर ना आएगा कभी, प्राण तो जाएंगे वचन ना जाएगा कभी। धन्य हो रघुकुल भूषण, धन्य हो। विष्णुपति लक्ष्मी से अधिक भाग्यशाली वो नारी है जिसका पति आप जैसा सत्यवादी और प्रणधारी है। मेरे स्वामी, आप राम की और अपने पुण्य की सौगंध खा चुके हो। अब मेरा मनोरथ पूरा करके यश लीजिए। हाथ जोड़कर कहती हूं कि पहले वर में राम के बजाय भरत को राज, और दूसरे वर में राम को 14 बरस का वनवास। भरत को राज, राम को 14 बरस का वनवास। राम को वनवास और भरत को राज। पाप ने इस राज को क्यों करती था? बदले ये किस जन्म के मैंने बेटी आज। कोप भवन में आने और हार श्रृंगार तोड़ गिराने से पहले मैं सोच विचार कर चुकी थी। नहीं शक्ति थी अगर वरदान के देने और दिलाने की, जरूरत कौन सी थी राम की सौगंध खाने की। हमारी आशाओं के फूले हुए कदम खूनियत नहीं बनकर मात्र नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई हमारी अयोध्या को ना हो जाए। हमारी है तो हमें नौशाद ना कर, हमारे सुख के साधन को बर्बाद ना कर। सत्य की स्तुति करते हुए आप वर देने को कह चुके हैं। अब यदि नहीं चाहते तो ना दें। सत्य को त्याग कर संसार में अब कीर्ति लें। ऐसा ना कहो कि हम अवश्य प्रातःकाल दूध को भिजवाएंगे, भरत को बुलवाएंगे और कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसे सिंहासन पर बिठाएंगे। विश्वास करो, मेरे राम को इस राजगद्दी की जरा भी चाह है। उसको तो वनवास करने की भी कोई परवाह नहीं। राम के बिना एक दिन जीवित जो रह सकते नहीं। हाय बचने की हवा, अब कोई राह भी तो नहीं। आपको यदि अपने प्राण से अधिक प्राण और प्राण से अधिक पुत्र प्यारा है, परंतु आपके पूर्वजों ने तो पुत्र
स्त्री, तन, मन और धन अनेकों बार प्रण परवारे हैं। रानी, रानी तू ऐसी कठोर क्यों हो गई? क्या तेरा दिल इतना सख्त हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तूने कुछ ऐसी कोई गंभीर दिल लगी की है। प्यारी प्यारी तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सुख दुख की साथी है। मांगता हूँ भीख मार, इतना कहा मंजूर, जान तक ले मगर मेरे राम को मत दूर कर, मेरे राम को मत दूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी बनकर वनों को जाएगा, या दशरथ मुझे अपने हाथों से कफन पहनाएगा। जुल्म करना छोड़ दे, जालिम प्रभु के वास्ते कर दिया मुझ पर हैरानी, अब प्रभु के वास्ते। तो बस कह दीजिए कि वचन हारा, एक इनकार 100 सुख। ओ दुष्टा, बस खामोश हो जा। जो शीरे को सादा जोश ना दिला, याद रख, तो मुझे नहीं हो जाती, बल्कि अपने आप पे आप कुल्हाड़ी मारती है। खैर तू जान और तेरा काम। आज अर्पण है तुझे, सुख संपदा भी प्राण भी, ले अगर लेना है तो जरदान भी और प्राण भी। होश करो महाराज, होश करो। यदि अंत में ऐसा ही करना चाहते थे तो मांग मांग किस तरह कहते जाते थे? अब तुम करोड़ों उपाय क्यों ना करो? आपकी कपट नीति से मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। अगर ऐसे ही रोते बिलखते रहे, आप सिर्फ इतना बता दें कि दिए हुए वचनों को पूरा किया जाएगा या नहीं, यानी भरत को राज और राम को 14 बरस का वनवास। राम को वनवास, मेरे राम को वनवास, ये भी हो जाए। रानी तो इतनी कठोर क्यों हो गई? होश करो महाराज, होश करो। यदि अंत में ऐसा ही करना चाहते थे तो मांग मांग किस तरह कहे जाते थे? अब तुम करोड़ों उपाय क्यों ना करो, आपकी कपट नीति से मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। क्या कहे, तुम जानती हो, सती पति के चरणों में कटी मारती है। पति के चरणों की सेवा ही भगवान की पूजा मानती, परंतु मैं तो तुम्हारा प्रति चढ़ा कर
मेरी रक्षा करो। अयोध्या का राजा। नहीं नहीं, भिखारी हूँ, मुझे भिक्षा दो। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आप सिर्फ इतना बता दें कि दिए हुए वचनों को पूरा किया जाएगा या नहीं, यानी भरत को राज और राम को 14 बरस का वनवास। मत बोल, मत बोल। तू जो चाहती है लेता संभाल। और राम को वनवास? राम को वनवास, राम को वनवास, तेरे सुहाग का नाश वो भी हो जाएगा। हमारी अयोध्या, हमारी प्रजा पक्ष देना कसूर अपने अभागे राजा, अन्याय ही दशरथ का, जिसने बुढ़ापे में तीसरी शादी करी, बर्बादी की इस ईंट को रखा। बदला, बदला। हमारी भूल का भयानक बदला। हाँ, वंश का भाग्य चक्र फिर गिर गया। आज रघुकुल की सुख का स्तंभ गिर गया। दिया हुआ कौल और लिया हुआ कर्जा जब चुकाया जाता है तो क्या इसी तरह बावेला मचाया जाता है? खामोश कलंक नहीं, तू भगवान के कोप से क्यों नहीं डरती? पापिन, ऐसा नीच कर्म करने से पहले तू चिल्ली में पानी में डूब क्यों नहीं मरती? बस 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 बस, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता छूट गया। भरत से भी हमारा रिश्ता छूट गया। सौगंध है तुम दोनों को जो हमारे शव को छुए या हमारा पिंड दान किया। जा 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 जा, भरत को सिंहासन पर बिठा। राम को वनवास दिलवाया और हमारे लिए कफन मंगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।